30 से 40 श्लोक में उसकी 4 लाइन पढ़ते हैं, तब आप आगे आज पढ़ेंगे। क्या बोला? कथनी तज करनी करे तो बीच से अमृत होए, ज्ञान भी किसी को देते हो तो अज्ञानी जानकर नहीं दो, पर देखो कि है ही भगवान। फर्क केवल इतना है कि एक का दिया बुझा हुआ है और दूसरा दिया जला हुआ है। कल यहां तक पढ़ा गया था, गुरु का दिया जला हुआ है और लोगों को दिया जला नहीं है। तो गुरु ने हमको क्या आदेश दिया? हमने तुम्हारे दिए को जला दिया है, अब जितने बुझे दिए तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको तुम जलाते चलो, बिना किसी परहेज के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी गरीबी अमीर के। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है अपना दिया सोने का उसमें लेके आया पात्र में, तो आपने उसको दिया जला दिया, और कोई मिट्टी के उसमें लेके आया, आपने नहीं जलाया। दिया जो है चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, और चाहे आटे का हो, दिए में जलती है क्या है? दिए में तेल डालते हो और बत्ती में को जलाते हो। सोने का दिया जो प्रकाश देता है वही प्रकाश जो है मिट्टी का दिया भी देता है, वही प्रकाश आटे का भी दिया देता है, चांदी का। ऐसा नहीं कि सोने का दिया ज्यादा प्रकाश देता है और मिट्टी का दिया कम। इसी तरीके से कोई बड़ा रईस है, कोई बड़ा गरीब है, कोई ऊंची जात का, कोई नीची जात का, किसी भी उसका हो, ब्राह्मण कौन है? असली ब्राह्मण कौन है? जो 4 वर्ण आश्रम बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बनाए गए हैं, ये इसमें गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी ने बोला ब्राह्मण असली वो है जो ब्रह्म की विद्या का दान करे, वो असली ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो गए, जो ब्रह्म की विद्या का दान करे वो है ब्राह्मण। तो आप देखो, आप ब्रह्म की विद्या का दान करते हो, और इसीलिए गुरु जी ने इसको और क्लियर किया। क्या क्लियर किया? बोला एक ही व्यक्ति वो चारों स्वयं खुद है। कैसे है? बोला गले का ऊपर का हिस्सा ये है ब्राह्मण, हाथ जो है ये है क्षत्रिय, जो जिसे वार करे या वार को रोके वो है क्षत्रिय। वैश्य क्या है? ये पेट है, जहां पर सारी चीजें, आप जो भी चीज मुख से खाते हो वो जाती पेट में है, और पेट में जाकर के वो सब तरफ फिर वो जो है वो बंटवारा करती है, सप्लाई करती है। और पैर है शूद्र, जो हर जगह जाते हैं, बाथरूम में भी, घुसल खाने सब जगह जाते हैं। तो चारों तुम हो, और जो चारों आप हो, अब इनमें आप कर्म कौन से कर रहे हो? आपके कर्म के अनुसार आपको वो पद मिलेगा। आप ब्रह्म की विद्या दे रहे हो तो आपको जो है मिलेगा ब्राह्मण। आप देश की रक्षा कर रहे हो, फौज में हो, आपको मिलेगा क्षत्रिय। आप व्यापार कर रहे हो, आपको मिलेगा व्यापारी का बोला वैश्य। और चौथा है, आप जो है अगर ये झाड़ू पोछा बटोरने वाला, बटोरने का आप काम कर रहे हो तो है शूद्र। तो ये बंटवारा
ये हुआ है कर्मों के अनुसार। अब आप जो है, जो कोई अच्छा, एक बात इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जमादार का काम सबसे छोटा है। तो यहां भगवान ने इसको क्लियर किया, कोई काम छोटा नहीं है और न कोई काम बड़ा है। चारों कार्य जो है वो जो है उसमें क्या है, चारों कार्य अपनी अपनी जगह उसका महत्व है। जब लोगों ने कहा नहीं इसमें कौन सा बड़ा कार्य है जमादार का, तो वो उसके लिए बोला, भगवान ने कहा हरिजन ये सबसे प्यारे हैं। हरि माने परमात्मा, परमात्मा के सबसे प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं, उसका कारण बताया कि कितना भी बड़ा से बड़ा अस्पताल हो, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर हो, लेकिन अगर ये हरिजन जमादार अस्पताल में बटोरे नहीं, तो जो एक दिन में जितना कचरा वहां इकट्ठा होता है, ड्रेसिंग होती है, सिर्फ ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर ऑपरेशन तब करेगा, मरीज को तब देखेगा जब वहां सफाई होगी ना, तो सबसे पहला काम तो उन्हीं का है। कभी देखिए हड़ताल हो जाती है लोगों की, तो क्या कोई कार्य कर पाता है, कोई अस्पताल में घुस पाता है, इतनी बदबू रहती है। तो इसीलिए भगवान ने बोला कोई काम बुरा नहीं है, सब परमात्मा का ही कार्य है और सब सब परमात्मा ही कर रहा है। चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो और चाहे वो वैश्य हो, चारों, हरिजन भी वही परमात्मा बना है, ब्राह्मण भी वही परमात्मा बना है, क्षत्रिय वही परमात्मा बना है और वैश्य वही परमात्मा बना है। कैसे, इसका प्रमाण गुरु जी ने दिया है। क्या दिया है, दो जगह प्रमाण इसका है। पहला प्रमाण गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन करते हुए बोला है। क्या बोला है, चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं, सब कुछ मैं ही बना हूं। जब सब कुछ परमात्मा बना है तो क्षत्रिय भगवान है और वैसे दूसरा है नहीं, सब वही बना है। और इसका प्रमाण और दूसरा दिया भगवान ने बहुत अच्छा। क्या बोला, सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला एक वो मैं स्वयं हूं, तो अब दूसरा आया कहां से। इसलिए कोई काम न बड़ा है न कोई काम छोटा है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे भगवान का कार्य समझ के करोगे तो वो कार्य बहुत अच्छा होगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कितनी महिलाओं ने हमको अपना अनुभव बताया है। क्या बताया, कहा सत्संग में आने के पहले हम भोजन बनाते थे घर वालों के लिए, तो बहुत कुड़ करते थे कि हम ही को बनाना है खाना सबके लिए, हम ही को मरना है, हम ही को करना है। तो खाने में कोई स्वाद नहीं होता था और सब लोग कहते थे खाना जो है बहुत ही बकवास है। आज चाहे सूखी रोटी और सब्जी बना दें, उसमें हम भगवान का भाव डालते हैं कि आज हमको सेवा मिली है, भजन गाते हुए खाना बनाते हैं, तो सब लोग जो खाता है वो उंगली चाटता और कहता है अरे वाह क्या स्वाद है, क्या आनंद है, क्या तृप्ति है। तो बोला क्यों, बोला इसलिए कि वो जो है वो उस चीज को, उसमें जो भाव डाला गया वो भाव जो है इतना प्रभावशाली होता है कि उसका असर सब पर पड़ता है।
कहते हैं अब हमको थकान भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि अब हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान भोग लगाएंगे। और पहले ये समझते थे कि मेरे ऊपर बोझ लाद दिया गया है, मैं मजबूरी में कर रहा हूं। तो जो सेवा सामने आए उस सेवा को परमात्मा की सेवा जान के आप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा। और जो चाहे खाना खाए आप बनाओ, चाहे ज्ञान सुने, चाहे कुछ भी कार्य अगर आप भगवान का भाव डाल के करोगे तो अगले को भी बहुत आनंद की प्राप्त होगी। इसीलिए इसमें यहाँ बोला, अभी इसमें पढ़ा भी गया है। क्या पढ़ा गया इसमें? बहुत अच्छी बात इसमें पढ़ी गई है। ज्ञान भी किसी को देते हो तो अज्ञानी जानकर नहीं दो, पर देखो ही भगवान है भगवान, लेकिन उसका दिया बुझा हुआ है। आप भी भगवान हो, गुरु ने आपके दिए को जला दिया है, बस फर्क इतना है। शक्ति उसी भगवान की हर एक में है। इसीलिए एक लाइन कही जाती है, सबना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को देने वाला एक वही दाता है। इसलिए बोला जाता है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने जीव और ब्रह्म की गांठ को नहीं खोलते, बस फर्क ही है। जो जिज्ञासु होते हैं सच्चे, वो गुरु की सहायता से वो जो है अपने जीव ब्रह्म की गांठ खोल लेते हैं। और जो जीव ब्रह्म की गांठ खोलवा लेता है गुरु से, तो क्या होता है, उसके अंदर फिर वो ब्रह्म की शक्ति प्रकट होने लगती है। जीव को जब उसने अलग कर दिया और ब्रह्म को अलग कर दिया, पहले दोनों मिक्स थे, अब जब अलग हो गए तो बोला, जब ब्रह्म आपने जीव को अलग किया तो ब्रह्म की आपके अंदर में सारी शक्ति प्रकट होने लगी और आपका दीपक जल गया। फिर कितनी अच्छी बात बोली आगे भगवान ने, आया है जग में तू एक अकेला, जीव भाव में रहोगे तो दुख ही दुख है, बाकी आत्मा भाव में तो आ जाओगे तो दुख का जन्म ही नहीं है। इतना क्लियर किया है भगवान ने। जीव भाव में रहोगे तो दुख सुख आपको जीवन पर्यंत मिलेगा। आत्म भाव में आ जाओगे तो आप हर समय अपनी आनंद में रहोगे। आप अपने आत्म भाव में आ जाओगे तो हर समय अपने आत्म भाव में रहो, अपने आत्मा में जागृत हो जाओगे तो हर समय अपने आत्म भाव में रहोगी। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली कि हर समय अपने आत्म भाव में आप रहो। क्या कहा, आत्म भाव में आ जाओगे तो दुख का जन्म ही नहीं हुआ। जो अपनी आत्मा में जग जाता है तो बोला उसके लिए दुख का जन्म ही नहीं हुआ। क्यों? बोला नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को कोई भी चीज छू नहीं सकती। तो इसलिए आप अपने आत्म भाव में आने के लिए रोज रोज प्रयत्न करो। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप रोज अभ्यास करोगे, एक दिन निश्चित आप अपने आत्म भाव में आ जाओगे।
फिर बहुत और क्लियर किया, दुख अगर सच्चा होता तो कभी उसकी निवृत्ति नहीं होती। बोला जिस दुख को आप देखकर सुनकर आने पर आप बहुत दुखी होते हो, वो दुख जो है टेम्परेरी है। उसकी निवृत्ति अगर वो परमानेंट होता तो उसकी निवृत्ति क्यों हो जाती? चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। बोला ये जो है ये जीवन के ऐसे पहलू हैं जैसे आपके जो झूला होता है ना, गोलाई वाला झूलने वाला, एक ऊपर जाता है नीचे आता है। जो बैठने वाला स्थान होता है वह स्थान झूला झूलते समय एकदम ऊपर भी जाता है और वही झूला एकदम नीचे भी आता है। इसी तरीके से आपके जीवन में कभी आप बहुत ऊंचाई पर होगे, कभी आप बहुत नीचाई पर आओगे। कभी आपके जीवन में सुखी सुख बहुत मिलेगा और कभी दुखी दुख मिलेगा, लेकिन सुख से में फूल नहीं जाना और दुख में घबरा नहीं आना। दोनों में आप जब गुरु की कृपा समझोगे तो कभी भी आप दुख सुख से प्रभावित नहीं होगे। फिर उसके आगे बोला बहुत अच्छी बात, दुनिया में कभी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे और कभी सड़े गले अंडे और टमाटर भी फेंके जाएंगे। अब यही कल जो बात चली थी आज गुरु ने उसको प्रमाणित कर दिया। कल बात चली थी ना कि अपमान भी होगा, तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं, दुनिया में कभी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे और कभी सड़े गले अंडे और टमाटर भी फेंके जाएंगे। पहले नाना प्रकार के भाव अंदर में आते हैं, कोई अति प्यारा लगता है, कोई बैरी नजर आता है। सब में परमात्मा का भाव रखने के लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। ये एक दिन में नहीं होता कि हमें भगवान दिखने लगे, ऐसा नहीं। आप नित्य का अभ्यास, कोई आपको कितना भी अपमानित करता है, कितना भी आपकी प्रशंसा करता है, आप उस समय अपने मन में विचार दो है ही भगवान, दूसरा कोई है ही नहीं। जब आप इसका विचार देते जाओगे तो एक दिन फिर आप महसूस करने लगोगे हाँ सच में भगवान है। और सत्यता यही है, भगवान है वो, लेकिन आप को उससे दुख मिलता है तो आप उसको भगवान की जगह उसको दुश्मन मान लेते हो। है भगवान वो, और जो वो दे रहा है वो तुम्हारे ही बोए हुए बीज का फल है। ऐसा नहीं है कि तुमने जो है उसके साथ बड़ी भलाई की हो और तुम्हारे साथ बुराई, ऐसा नहीं। जो बोगे वही काटोगे। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि किसी ने अगर हमको कष्ट दिया है, किसी ने दुख दिया है, तो निश्चित मैंने भी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी समय हमने उसको दुख और कष्ट दिया है, तो उसने आज कष्ट दिया तो मेरे ऊपर उसने उपकार किया है। उपकार क्यों किया है? क्योंकि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। अगर हमने जो कष्ट उसको दिया था वो कष्ट उसके द्वारा हमको नहीं मिलेगा और उस कष्ट को हम नहीं भोगेंगे तो हमको फिर इसी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिल सकती। एक बात आप बड़ी क्लियर समझ लो सरल शब्दों में, कि जैसे बैंक में आपका अकाउंट खुल गया
और बैंक में आप रुपए डालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, आपका खाता जिंदगी भर कभी बंद नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। लेकिन आपने जो रुपए डाले बैंक में, उसको आपने सब रुपए निकाल लिए, खाता क्लोज हो गया। आपने सारे रुपए निकाल लिए और आप खाता क्लोज न भी करो तब भी वो ऑटोमेटिकली, वो जो है कुछ समय बाद, उनका नियम है कि उसको खाता क्लोज कर देते हैं, कोई ट्रांजेक्शन आप ना करो तो। इसी तरीके से जो आपने अज्ञानता में आपने कर्म बनाए, तो वो जो है आपने उन कर्मों को आपने अपने जीते जी उसको आपने सब काट दिया। कैसे काट दिया? ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। कितना भी आपको कोई दुख तकलीफ आई, आप उसको आपने हंस के काट दिया। और नया आपने कोई खाते में कर्म डाला नहीं, तो आप खाता क्लोज हो गया, बंद हो गया। और जो खाता क्लोज हो जाता है तो वो व्यक्ति परमात्मा से मिलके होता है। आप कहो कि मेरा खाता चलता रहे और परमात्मा से मिल जाए, तो ये बात असंभव है। जब तक आपका खाता नील नहीं होगा, तब तक आपको इस धरती पर पुनः पुनः आना ही पड़ेगा। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, कोई अति प्यारा लगता है, कोई बैरी नजर आता है। सब में परमात्मा भाव रखने के लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। रोज रोज अभ्यास करोगे हरि भगवान, तो एक दिन भगवान देखने भी लगोगे। आगे क्या बोला? गॉड में फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। तुम्हारी गलतियां अगर तुमसे कोई हो जाती है, तो हो सकता है कि परमात्मा प्रार्थना करने पर तुम्हारी गलतियों को माफ भी कर दे, लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो तुमको चैन से नहीं बैठने देगा। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण दिया। बोला, जैसे तुमने कोई गलत कर्म किया, बदकर्म किया, किसी बहुत गरीब ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, टाली वाले को, आपकी कार में धोखे से उसका टच हो गया और आपने उतर करके आपने उसको जो है खूब अच्छे से मारा पीटा, अपनी ताकत का आपने प्रदर्शन किया। शुरू में 2 मिनट उस समय आपको ऐसा लगेगा मैंने अच्छा किया, इसको मैंने सजा दी। वो बेकसूर था और आपने उसको मारा, तो क्या होगा? परमात्मा हो सकता है एक बार उसको माफ कर दे, लेकिन आपका अपना जो नर्वस सिस्टम है वो आपको माफ नहीं करेगा। और जिस दिन आपने मारा पीटा, उस दिन आप रात में सो नहीं पाओगे। क्यों नहीं सो पाओगे? क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन तुमको कचोटता रहेगा कि वो माफी मांगे तो बाबूजी गलती होगी, ब्रिक फेल हो गया, माफ कर दिए। लेकिन आप जब मारते रहे तो आपका मन आपको कचोटेगा कि अगर मेरा ब्रेक फेल हो जाता कार का, हम किसी को टक्कर मारते, वो हमें ऐसे मारता तो कैसा लगता। तो तुम्हारा मन इतना अशांत होगा कि तुम चैन से सो नहीं सकते। इसीलिए बोला गया है कि समझ समझ पग धरिए। फिर आगे बोला, ज्ञानी को सुख मिलता है माफी देने में, न कि सजा देने में।
कितना सुंदर बोला है। ज्ञानी को सुख मिलता है, शांति मिलती है माफी देने में, बदला लेने में नहीं। आप कभी भी देखना, किसी को आपने माफी दे दी और आपके साथी ने उसी कर्म के लिए उसको दंड दिया, तो दंड देने का सुख जो है वो 2 घड़ी का है, और माफी देने का सुख जो है अनंत समय तक है। तो कभी भी किसी से बदला मत लो, बल्कि कितनी भी गलती उसको माफ कर दो। फिर आगे बोला, जो तोको कांटा बोए ताई बोए तो फूल, तोको फूल के फूल है वह को है त्रिशूल। देखिए फिर आगे कितना अच्छा बोला, जो तोको कांटा बोए, जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है, परेशानी पैदा करता है, तुम्हारे लिए नुकसान क्रिएट करता है, सब बोला उसके लिए। क्या बोला, जो तुमको कांटा बोए ताई बोए तो फूल, तुम उसको उसको फूलो उसके आगे बिछा दो, उसको फूलों का गुलदस्ता भेंट करो, एक दिन उसका भी विचार चेंज हो जाएगा। कैसे? इसका बहुत सुंदर गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। कहा कि एक राजा को सांप ने काटने के लिए कि आज इसकी मौत मेरे काटने से होगी, और उसने कहा कि आज फला दिन अमावस की रात में हम जो है उस दिन तुमको काटेंगे, तुम्हारी मौत होगी। राजा बहुत बुद्धिमान था, सत्संग जाता था, गुरु शरण में था। गुरु से पूछा क्या उपाय करें? बोला उस दिन आएगा ना? कहा हाँ आएगा। कहा कोई बात नहीं, जो उसका बिल है जहां से उसको आना है वहां से लेकर के अपने महल तक क्या करो, गुलाब के फूलों का रास्ता बना दो, पूरे रास्ते गुलाब के फूल बिछा दो, और जगह जगह हर कुछ दूर पर अच्छे से दूध का प्याला रखा दो। जो संत ने कहा राजा से राजा ने सब कर दिया। जब उस दिन वो सांप निकला उसको काटने के लिए, महल जाने के लिए, तो देखा कि क्या है, सारे रास्ते फूल बिछे हैं। उसको चलने में बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। जमीन में, खोदरी जमीन में चलने में तकलीफ होती है, और सारे रास्ते उसको दूध मिला, दूध पीता हुआ आगे बढ़ता गया। तो अपने घर से राजा के घर आते आते उसके में उसके मन ने उसको कचोटना शुरू कर दिया कि एक तुम हो जो राजा को काटने जा रहे हो, और एक राजा है जो तुम्हारे लिए उसने सारे रास्ते फूल बिछा दिए और सारे रास्ते दूध रखा दिया। हम हम उसको मारने जा रहे हैं, और वो जो है मेरा कितना सम्मान कर रहा है, मेरे को कितना हर चीज दे रहा ले रहा है। राजा के महल पहुंचते पहुंचते उसके मन का विचार बदल गया। सही बात है कि हम कितना गलत हैं, राजा जो है मेरे को कितना सुख दे रहा है, और ये जो है हमारे को जो है, और मैं उसको काटने जा रहा हूं। आखिर में राजा के पास पहुंचते पहुंचते उसने जो है विचार त्याग दिया और राजा को नमन करके लौट गया। तो इसका सिद्धांत क्या है? कोई व्यक्ति जीवन में आपके साथ कैसा भी जहरीला हो, कितना भी आपका नुकसान कर रहा हो, कितना भी आपके साथ में गलत चल रहा हो, उसके बावजूद आप उसके लिए हमेशा फूल बिछाए रहो। आपके मन, आपका उद्देश्य होता नहीं
एक होता है कर्म करना है, कर्म किया, एक कर्म का मर्म। कभी मर्म खराब नहीं होना चाहिए, उद्देश्य खराब नहीं होना चाहिए। हमेशा सुख पहुंचाने का, आराम देने का मन में भाव होना चाहिए, और ऐसा भाव आप रखोगे और ऐसा आप अगले को सुख देने के लिए सोचोगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख होए। अगर आप सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। फिर आगे बोला, शेर है जंगल का राजा, शेर है जंगल का राजा, पर छोटी छोटी मक्खियां उसकी नींद खराब करती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ख्याल तुम्हारा चैन खराब करते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने। शेर जंगल राजा है, लेकिन उस जंगल के राजा को भी मक्खी उसको जो परेशान कर देती है और नींद नहीं आती है। कभी नाक पे बैठ जाती है, कभी आंख पे बैठ जाती है और उसकी नींद हराम कर देती है, परेशान कर देती है। उससे वो बहुत उसको उसके जो खिसियाता है वो। तो बोला इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी छोटे छोटे ख्याल आ जाते हैं। छोटे ख्याल क्या आ गए? उसके पास गए ना, उसने हमको पानी के लिए नहीं पूछा। उसके पास गए ना मिलने के लिए, वो मिली थी तो हमको देख के मुस्कुरानी नहीं। ये छोटे छोटे ख्याल, जरा जज्बात। हमारे घर के बगल से जा रही थी, हमसे मिली नहीं, तो बोला ये छोटे छोटे ख्याल तुमको दुखी करते हैं। अरे कितनी अच्छी बात भगवान बोलते हैं, तुम ख्याल करते क्यों हो? अरे कोई आपके पास आता है, आप वेलकम करो। नहीं आता है तो अच्छा मनाओ कि आपके समय को खराब नहीं किया उसने, आपका अपना अध्ययन पठन पाठन में समय जा रहा है। आप हर एक से उम्मीद क्यों करते हो? और जब आप उम्मीद करोगे तो क्या होगा? नाउम्मीदी मिलेगी, मायूसी मिलेगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं, हम प्रसन्नचित रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो क्या हमें हमें छोटे छोटी बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। फिर उसके आगे बोला, हवाई जहाज से देखने पर धरती के पदार्थ बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जितना तुम देह अध्यास से ऊंचा उठ जाओगे, उतनी ही जगत की बातें छोटी लगेंगी। जैसे हवाई जहाज पर आप जब सैर करते हो तो नीचे आप देखते हो खिड़की से, तो आपको सिर्फ बादल ही बादल दिखाई पड़ते हैं, नीचे को दिखाई नहीं पड़ता धरती पर। इसी तरीके से जब आप अपने देह ध्यास से आत्मा में आ जाओगे, ऊंचाई में उठ जाओगे, देह ध्यास से ऊपर उठ जाओगे, तो आपको फिर क्या है? दुनिया की कोई बात छू नहीं पाएगी। जब दिखेगी नहीं तो छुए कैसे? हवाई जहाज पर आप जब जाते हो तो आपको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, तो आप उससे प्रभावित नहीं होते। उसी तरीके से जब आप अपने देह भाव से ऊपर उठ जाओगे तो आपको कोई चीज जो है न दिखाई पड़ेगी न सुनाई पड़ेगी, तो आप अपने आनंद में मस्त रहोगे। और आनंद में रहने का एकमात्र उपाय यही है कि आप हर समय अपनी आत्म में रहो, हर समय अपने गॉडहुड में रहो, और जब रहोगे तो आनंद आपको प्राप्त होगा। ठीक है? हाँ मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? मंगल भैया क्या बता रहे हैं? हेलो। हाँ मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है, क्या बता रहे हैं? आवाज आ रही है? बहुत अच्छी बात है, जो भी कार्य सामने आए उसे भगवान का समझ के करे तो कार्य अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसमें भगवान का जब समझ के करते हैं हाँ बहुत अच्छा ही कार्य होता है। हाँ, लक्ष्मी जी क्या बोल रही है? हरिओम। आपने बहुत अच्छा आज की पॉइंट बताया है कि मिट्टी का दिया हो या सोने का हो या आटे का, उसमें प्रकाश उतना ही देगा। वैसे ही ठीक, चाहे गरीब इंसान हो या राजा हो, उसमें वही शक्ति है, एक ही शक्ति है। और दूसरा ये अच्छा लगा कि राजा ने जो राजा को सांप काटने वाला था और उसके लिए फूल बिछा दिया, तो वो उसका भी मन बदल गया। ऐसे ही हम भी अपने मतलब जो हमारे वो हैं जो विपरीत रहते हैं, उनके लिए भी हम भी सद्भावना रखेंगे तो उनकी भी मन बदल ही जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज कई तो पॉइंट याद हो गया गुरुजी, अरे आज बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट बता दिए। इसलिए अच्छा अच्छा हो कि आज जो ना, आज आप एकाग्रचित होके बैठी हो ना सत्संग में, ऐसे तो कभी चौके में चली जाती हो, कभी कुछ करती हो। सत्संग में एकाग्रचित होके बैठोगे तो आपको सब पॉइंट बहुत अच्छे लगेंगे और याद होगा। ठीक है? हाँ महेश भैया। बिना लिखे याद हो गया, अरे सोच रहे थे नहीं याद है। हाँ हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। हाँ महेश भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी आपकी कि इधर आपने जो देखो। बताया कि मतलब मिलजुल के जैसे किसी कार्य को करते हैं, जैसे गुरुजी की वाणी में भी चला कि अगर तुम चार के साथ बैठ के खाते हो तो वो एक अलग ही उसका आनंद आता है। और जैसे पहले के लोग बता रहे थे कि बनाते थे खाना तो 5 लोगों का, चिड़िया, गाय, कुत्ता, सबका रोटी बड़े बुजुर्ग बना दिया करते थे। तो ऐसे इस ज्ञान में जितना हम सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा। बहुत सुंदर। हाँ क्या बोली है मलकिन? महेश की मम्मी क्या बता रही है? हरिओम। हरिओम। हाँ, हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो है तो कोई भी कार हो या कोई भी हो तो भगवान के आगे भाव रख के करो तो बहुत अच्छा होता है। हाँ और किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ करते चलो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। संगीता की गलती हो जाती माफ कर देती हो ना? क्यों संगीता? हाँ गुरुजी। हाँ अब नहीं, ध्यान में नहीं रखते। अरे आप संगीता से पूछे ना। परफेक्ट नहीं आता। हाँ संगीता अब माफ कर देती है? अरे गुरुजी, हरिओम। ध्यान नहीं रहता, भूल जाती है। कुछ देर बाद। मतलब याद बहुत करके अच्छी बात लगी कि जी गुरुजी। याद कर करके डांटती हैं, माफ कर देती हैं? नहीं। हाँ हाँ, सामने तक कहोगी माफ कर देती हैं। क्या बता रही हो? ज्ञान से समझ, ज्ञान से हमने ये चीज फील किया, हम तो नहीं कह सकते। जैसे आप कहते हैं ना कि तुम ना बोलो तुम्हारा जीवन बोले, तो हमने जहाँ हम लोग रहते थे इसके पहले, तो वहाँ मतलब जो अगल बगल में रहते थे वो कहते थे कि हमने जो है ऐसी सास बहू नहीं देखी कि सास कह दे तो बहू मान जाए और बहू कह दे सास मान जाए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब वो खुद मुख से। तो जैसे ही आप कहते हैं ना कि तुम ना बोलो तुम्हारा जीवन बोले, तो हमने ये चीज फील किया कि सच में ज्ञान में जैसे सब लोग आते हैं तो ये लगता है कि मतलब हमें लगता है कि बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन सामने वाला जरूर जांचता रहता है कि ये लोग जाते तो है लेकिन ये लोग करते क्या। तो वो मतलब खुद मतलब बोले कि हमने ऐसी सास बहू कहीं नहीं देखी, कि जो कि वो घर ही में रहते थे ऊपर, तो खुद उन्होंने बोला कि हमने ऐसी सास बहू नहीं देखी कि सास कह दे तो बहू मान जाए, बहू कह। और उनके घर में इतनी लड़ाई होती थी, दिनों रात लड़ाई होती थी। हमने फिर मतलब जब सुना तब जाके ये रियलाइज हो कि सच में इस ज्ञान में कितनी ताकत है। और गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि तुम ना बोलो तुम्हारा जीवन बोले, तो सही बात है कि
और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि तुम दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए, मतलब जैसे आपने कहा ना कि जो तुम दोगे वही तुम पाओगे, ये बात बहुत अच्छी लगी हरिओम जी। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी, चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम। बहुत अच्छा बताएं कि जैसे शेर जंगल में रहता है तो मक्खियाँ उसको परेशान कर देती है, इसी प्रकार हम भी छोटे छोटे बात पे उलझ जाते हैं। ये सोचते हैं कि वो हमको देख के नहीं हंसी, वो हमको नहीं बुलाई। अगर जो आ जाता है तो मेरा समय बर्बाद करता है, जो नहीं आता तो अपने परमात्मा के, अपने गुरु के प्रेम में लगे रहते हैं। बहुत अच्छा लगा गुरु जी हाँ कि प्यार दोगे तो प्यार पाओगे। हाँ नरेंद्र भाई। कोशिश यही रहेगी गुरु जी। हाँ बहुत सुंदर। नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम भैया। बहुत अच्छा आपने बताया कि स्पीड से कुछ नहीं होता, स्पीड चाहे तेज रहे या धीमी रहे, आपका जो है मार्ग कैसा है। आप सही मार्ग पे जाएंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और गलत मार्ग पे जाएंगे तो कभी मंजिल नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात ये भी अच्छी लगी, कोई जो है जो है ब्राह्मण जन्म से नहीं पैदा होता, वंश से नहीं होता है। ब्राह्मण का अगर ब्रह्मदान का ज्ञान करता है तो ब्राह्मण है। और तीसरी बात और अच्छी लगी कि जो है ये 4 वर्णों में ये शरीर परमात्मा ने बांटा है। गले के ऊपर ब्रह्म, गले के नीचे कंधे से लेकर के क्षत्रिय और नीचे पेट तक वैश्य, उसके कमर के नीचे शूद्र, 4 भागों में बांटा गया। बहुत अच्छा बताया। त्रिपाठी जी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी बात अच्छी लगी कि बैंक में अगर पैसा डालोगे, जितना पैसा डालोगे अगर निकाल लोगे तो पूरा खाली दो। इसी तरह हम अगर किसी को खुशी देते हैं तो हमको खुशी मिलती चली जाएगी। और एक बात गुरु जी अच्छी लगी कि अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, अगर उसको कुछ बता रहे हैं सही, तो ये ना समझे कि ये हमसे जो है इसको दिमाग कम है या हमसे कमजोर है, ऐसा भाव ना रखें अपने अंदर। हाँ बहुत सुंदर। बहुत अच्छी लगी। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ सुशीला जी क्या बोल रही है? बहुत अच्छी बात तो पहला यही लगा कि सच में ज्ञान में चाहे मतलब कोई स्पीड से बढ़े कि मतलब स्लो बढ़ रहा, लेकिन अपने को हारे नहीं, हमेशा बढ़ते सीखना, मतलब उस जगह आप मनोम से अच्छे से रहेंगे तो आज न कल मतलब जीवन बनता ही है। कहीं मतलब गलत होगा नहीं, अच्छा ही बनेगा। अपने आप को मतलब निराश ना हो। दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि सांप वाला बात लगा है कि सच में दुश्मन के भी अंदर प्रेम उग जाते हैं। जो आज ज्ञान जो आप इतना अच्छे ज्ञान देते हैं, हकीकत में ये चीज अब रियलाइज भी होता है। कभी कोई किसी से बात हो गई ना तो वो अगर मुंह फेर लिया अपने से बोल लेते हैं, इतना सुकून मिलता है क्या बताएं। अपनों को सुकून मिलता है, ये लगता है आंख चुरा कर जाना तो नहीं पड़ रहा है, कम से कम आंख मिला कर जा रहे हैं। मतलब हर चीज में बहुत रियलाइज लगता है। यही लगता है हमेशा झुकते रहे मुड़ते रहे, मतलब चलना तो सीखे तो झुकना मुड़ना नहीं सीखे। तो आप आज आपकी कृपा से बहुत मतलब इतना मतलब शांति मिल रहा है, इतना मतलब सबसे बता नहीं सकते गुरु जी। बहुत अच्छी लगा। एक भी अगर हमारे अंदर विकार रहता है, कोई रहते हैं तो वो हमारी शांति को भंग कर देते हैं। अपने को हमेशा स्वरूप बना ले अच्छे से, मतलब आपकी बचत चाहे जैसे आपके वो जीवन में आनंद कर, बस यही प्रार्थना हाँ है। संजय भैया। हम लोग को जांचते रहा करिए। संजय भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी आज कि सुख देने सुख होते, दुख देने दुख होते। दूसरी चीज आज बहुत अच्छा हम रियलाइज किए कि भोले भाव मिले रघुराई, आज प्रैक्टिकल में देखने को मिल गया कि वाकई में बहुत समर्पण है जगदीश अंकल का, और हर चीज आपके मतलब समर्पण करके मतलब करता है। और परमात्मा हम लोग तो आज से नहीं कई साल से उनको देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से उनका जीवन था, किस तरीके से पूरा गुरु पर समर्पण कर दिया, तो किस तरीके उनका हर कार्य सहजता में होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल
मन भीगता है कि वाकई में जो आदमी पूरा समर्पण कर देता है, तो आप बताते नहीं कि योगक्षेम का भार परमात्मा उठा लेता है उसका, तो आज प्रैक्टिकल में देखने को मिल रहा है कि योगक्षेम का भार उठाया हुआ है। ये बात बहुत अच्छी लगी। गुरुजी हमें भी बहुत अच्छी लगी। आज आपके साथ बैठ के मतलब बहुत दिन के बाद मौका मिला है बात करने के। सच में आज बहुत दिन के बाद इतनी बात की और इतनी साथ रहे, भले आते जाते थे, बहुत अच्छा लगा। आज का अनुभव बता नहीं सकते। बहुत अच्छा। हम मिनी बहुत सो करके रिलैक्स कर रहे थे इतना दिन। तब पहले हम लोग तब हम लोग से मिलना होता, इतना बतियाना होता, तो लखनऊ कितने दिन से जाना आना नहीं हुआ। आज हमने बहुत अपने आप को रिलैक्स किया, बहुत करीब से बहुत देर रह के खाना पीना खाए, इतना तृप्ति हुआ अंदर से, क्या बताए उसको शब्द में बता नहीं सकते। चलिए कहेंगे सब में जा हाँ चलिए, नहीं कोई बात नहीं। आप जो ना सुशीला जी भजन सुना दिए, भजन सुनाइए, भजन सुना दिए। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का हिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, आपको आपने जो हम पर उपकार किया है, आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसता मुस्कुराता संसार दिया है, हंसता मुस्कुराता परिवार दिया है, हर साथियों से रूहों का सिंगार किया है, हर साथियों से रूहों का सिंगार किया है, गुण ज्ञान खजानों का भंडार दिया है,
बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी, नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बता रही नीलू? जी गुरुजी। बहुत अच्छा लगा। आज का आनंद, आज का अनुभव तो जो है भूल नहीं सकते। आज साक्षात भगवान हमारे घर पे आए थे, लेकिन थोड़ा सा बुला लेके हम बैठ ना पाए। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने बताया कि जैसे कि अगर कोई मतलब यहाँ पर सत्संग पे आ जाते हैं ना, तो काल की भी कोई मजाल नहीं होती। हमारे अगर कोई विपरीत भी चलता है तो बस उसके लिए अच्छे शुद्ध संकल्प वाइब्रेशन देते हुए उसका भी मतलब फूल बिछाते चले, तो वो काल भी अपने आप में शर्मा जाता है, झुक के निकल जाता है। बहुत अच्छा लगा। ये संकल्प की सृष्टि है, बस संकल्प सर्व के लिए हो। यही प्रार्थना है कि गुरु के वचनों पे चलते रहे, अपने जीवन पे धारण करते रहे। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। हरिओम गुरु हरिओम, बहुत सुंदर। चलिए ओम में जाप कर लिए। जी गुरु। सभी प्रेमियों को हरिओम और राम राम।